दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूर्वी भारत के एक रेलवे स्टेशन की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो पिछले 42 सालों से एक खूबसूरत लड़की की वजह से बंद है। लेकिन अगर आप इस स्टेशन के इतने सालों से वीरान रहने की असली वजह जानेंगे तो आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको आज का वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी भारत का एक छोटा सा शहर सतीपुर, चारों तरफ से जंगलों से घिरा, बीच में एक नदी बहती है और उस नदी के किनारे रेलवे लाइन चलती है। ये जगह कभी एक व्यस्त स्टेशन हुआ करती थी, सतीपुर रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन से रोजाना 100 से ज्यादा यात्री सफर करते थे। लेकिन आज लगभग 42 साल बाद उस स्टेशन के दरवाजे बंद हैं। ट्रेन नहीं रुकती, कर्मचारी काम नहीं करते, प्लेटफॉर्म पर जंग लगा ताला लटका है। लोग कहते हैं सतीपुर स्टेशन श्रापित है और उस श्राप की जड़ एक लड़की थी। 1978 की एक गर्मी का दिन, शाम हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्री, फेरी वाले और कुछ कर्मचारी खड़े थे। अचानक एक लोकल ट्रेन आकर रुकी। सब उतर गए, लेकिन एक कोने में सफेद साड़ी पहने, खुले बालों वाली, आंखों में एक असंभव सा खालीपन लिए एक लड़की खड़ी थी। स्टेशन मास्टर हेमंत बाबू आगे बढ़े और लड़की से पूछा, लड़की उतर गई, कहां जा रही हो? कोई जवाब नहीं मिला। वो चुपचाप ट्रेन को देखती रही, फिर अचानक स्टेशन से नदी की ओर चल पड़ी। उस रात एक अजीबोगरीब घटना घटी। ट्रेन उस पटरी पर पलट गई जहां से रात की ट्रेन गुजरने वाली थी। 11 यात्रियों की मौत हो गई। जांच में कोई यांत्रिक खराबी नहीं पाई गई। इस घटना के एक हफ्ते बाद लड़की फिर से स्टेशन पर देखी गई। फिर से सफेद साड़ी, खुले बाल। ट्रेन आई, वो चुपचाप उतर गई और नदी की ओर चली गई। और उसी रात एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। इस बार 23 और लोग मारे गए। फिर पूरे स्टेशन में दहशत फैल गई। पुलिस और रेल प्रशासन सब घबरा गए। लड़की का पता नहीं चल सका। सीसीटीवी अभी उपलब्ध नहीं था। सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने एक ही विवरण दिया, लड़की इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में कितना खालीपन था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सतीपुर में रेलवे पुलिस की एक विशेष टीम तैनात की गई। तय हुआ कि इस बार ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही उसे घेर लिया जाएगा। उस रात ठीक 8:30 बजे ट्रेन रुकी और लड़की उतर गई। पुलिस ने दौड़कर उसे घेर लिया, लेकिन वे हैरान थे क्योंकि जैसे ही उन्होंने लड़की को छूने की कोशिश की, वो हवा की तरह गायब हो गई। फिर अचानक पूरा स्टेशन एक झटके से हिल गया। हवा में अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। 2 पुलिसकर्मी बीमार पड़ गए, एक पागल हो गया। बस इतना ही कह सका, वो नदी में वापस जाना चाहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक वरिष्ठ स्थानीय स्कूल शिक्षक शिवराम बाबू ने कहा, मुझे याद है इस लड़की जैसी दिखने वाली एक लड़की 1971 में लापता हो गई थी। उसका नाम अंजलि धर था। उसका जीवन बहुत दुखद था। जांच से पता चला कि अंजलि एक स्थानीय जमींदार की बेटी थी। यह संदेह था कि परिवार ने उसे नदी में फेंक दिया और उसे मार डाला क्योंकि वो एक मुस्लिम प्रेमी के प्यार में पड़ गई थी। लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तब से हर साल इस समय यानी मई-जून में एक सफेद साड़ी पहने लड़की नदी में देखी जाती है। कोई उसका पीछा नहीं करता और वो कभी वापस नहीं आती। मई 1984 में लड़की को फिर से देखा गया। इस बार रेलवे बोर्ड ने सतीपुर स्टेशन को बंद करने का फैसला किया। एक आखिरी ट्रेन आती है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर नहीं जाता है। एक लड़की एक कोने में खड़ी रहती है। ट्रेन जाने के बाद स्टेशन की दीवार पर सफेद कच्चे खून से ये शब्द लिखे होते हैं, मैं यहां रहूंगी, ट्रेन आने पर मैं वापस आऊंगी। तब से स्टेशन बंद है। साइन बोर्ड गिर गया है, पटरियों पर पेड़ उगाए हैं। रात में प्लेटफॉर्म पर रोशनी फिर से चालू और बंद हो जाती है और कुछ लोगों को चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। 2020 पत्रकार रीमा दास गुप्ता इस घटना के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हैं। रात में वो और उनका कैमरामैन हिम्मत करके प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं। अचानक रात के 1 बजे लाइटें जलती हैं। एक अदृश्य ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। एक लड़की नदी की ओर धीरे धीरे चलती हुई कैमरे में कैद हो जाती है। अगले दिन कैमरामैन गायब हो जाता है और रीमा बेहोश पाई जाती है। उसके हाथ पर यही संदेश लिखा था, मैं यहीं रहूंगा।
सतीपुर स्टेशन अभी भी बंद है। रेलवे के नक्शे पर इसे भूतिया स्टेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। लोकल लोग रात में वहां कदम नहीं रखते। रीमा अभी भी पागल खाने में भर्ती है। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, अंजलि, सफेद साड़ी। रेलवे ने चुपचाप इस मामले को दबा दिया है, लेकिन जो लोग उस नदी के पास से गुजरते हैं उन्हें कभी कभी सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या वाकई किसी मरी हुई लड़की की आत्मा? क्या सतीपुर स्टेशन कभी खुलेगा? सवाल अभी भी बाकी हैं, लेकिन सब एक ही बात कहते हैं, एक लड़की की वजह से 42 साल से बंद पड़ा स्टेशन। क्या कहीं और भी ऐसा भयानक सच है? अगस्त 2023, भारतीय रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि विकास के लिए पुराने बंद पड़े स्टेशनों को फिर से खोला जाएगा। 42 साल से बंद सतीपुर रेलवे स्टेशन एक सूची में शामिल है। फैसला यह है कि अंतिम रेलवे लाइन का नवीनीकरण किया जाएगा, स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा, सीसीटीवी लगाए जाएंगे और 26 जनवरी 2025 को स्टेशन को फिर से खोल दिया जाएगा। लोकल लोग दहशत में हैं। पत्रकार रीमा दास गुप्ता के पागल हो जाने की घटना अभी भी चर्चा में है। कई लोग विरोध करते हैं, सतीपुर को परेशान मत करो, इसकी शांति मत छीनो। लेकिन आधुनिक भारत अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस परियोजना का नेतृत्व इंजीनियर रणदीप सान्याल कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध रेलवे इंजीनियर हैं, और टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेयसी धर, जो एक परामनोविज्ञान विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर श्रेयसी जानती हैं कि इस स्टेशन में कुछ तो है, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए। उनके पास एक एआई इंफ्रारेड विजन ड्रोन, एक ईएमएफ डिटेक्टर और एक साइकिक रिकॉर्डर है, जो मृत आत्माओं की शक्ति को पकड़ सकता है। रणदीप ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं, भूतों को डराकर आधुनिकता को नहीं रोका जा सकता। उनकी टीम सतीपुर पहुंचती है। काम शुरू होता है। पुराना प्लेटफॉर्म हटाकर एक नया बनाया जाता है, लेकिन हर रात कोई ना कोई मशीन काम करना बंद कर देती है, सीसीटीवी बंद हो जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है। एक रात डॉक्टर श्रेयसी अपना ड्रोन उड़ा देती हैं। ड्रोन के इंफ्रारेड कैमरे ने प्लेटफॉर्म के एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक महिला को कैद किया। फिर वो अचानक जमीन से उठती हुई दिखाई दी। फिर वो हवा में गायब हो गई। ईएमएफ डिटेक्टर चरम सीमा पार कर गया। साइकिक रिकॉर्डर गरजा, एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, वो फिर से ट्रेन ला रहे हैं, मैं रुकूंगी, मैं यहीं रहूंगी। डॉक्टर श्रेयसी ने प्रशासन को रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्टे एक मंत्री ने कहा, तुम बेतुकी चुड़ैलों की कहानियां गढ़ रही हो, हम तकनीक के युग में है। लेकिन उस रात स्टेशन की पटरियों पर काम कर रहे सभी रेलकर्मी एक अजीब सी आवाज सुनकर घबराकर भाग गए। एक कर्मचारी ने तो यहां तक कह दिया, मैं मर गई, कोई मुझे वापस घुमा रहा है, मेरे हाथ नहीं हैं, आंखें नहीं हैं। अगले दिन उसकी लाश पटरियों के किनारे अध जली मिली। रात के 12 बजे कैमरे ने प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चलती हुई एक युवती को कैद किया, बिल्कुल अंजलि धर का चेहरा। डॉक्टर श्रेयसी को यकीन है कि ये कोई रेजिडुअल स्पिरिट नहीं, बल्कि एक रेवेनेंट है, यानी लौटने वाली आत्मा, जो कोई भी काम अधूरा छोड़कर बदला लेने वापस आती है। रात में स्टेशन के स्पीकर पर अचानक घोषणा होती है, सतीपुर स्टेशन हमेशा के लिए बंद रहेगा, कृपया वापस लौट जाएं। लेकिन यह घोषणा किसी ने नहीं की। डॉक्टर श्रेयसी हिम्मत करके एक रात स्टेशन पर अकेले खड़े रहते हैं, हाथ में एक साइकिक रिकॉर्डर लिए। अचानक तेज हवा चलने लगती है, लाइटें जलती बुझती हैं। अंजलि की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। वो कांपती आवाज में कहती है, मेरे पिताजी ने मेरे प्रेमी को मारकर नदी में फेंक दिया, मुझे भी। मैंने वापसी वाली ट्रेन ली, लेकिन मुझे मरना ही था। मैं अभी भी उसी ट्रेन में फंसी हूं। श्रेयसी रोते हुए कहती है, क्या चाहिए? अंजलि कहती है, एक बार मेरे प्रेमी को वापस दे दो, मुझे आजादी चाहिए। श्रेयसी पुराने रिकॉर्ड खंगालती हैं और पाती हैं कि अंजलि का प्रेमी इमरान अंसारी नाम का एक लोकल युवक था, जिसे मृत मान लिया गया था। लेकिन श्रेयसी को पता चलता है कि इमरान बच गया है और नदी के किनारे एक साधु की तरह पागल जीवन जी रहा है। वो मिल जाता है। जब उसे स्टेशन पर लाया जाता है तो हवा अचानक शांत हो जाती है। अंजलि की आत्मा आकर वहां खड़ी हो जाती है, रोते हुए कहती है, तुम लौट आए हो, मैं इंतजार कर रही थी इतने सालों से। इमरान ऊपर देखता है और कहता है, मैं आ गया हूं, अब आजाद हो जाओ अंजलि।
उस क्षण प्लेटफॉर्म कांप उठता है, पूरा स्टेशन सफेद रोशनी से जगमगा उठता है। अचानक एक अदृश्य ट्रेन रुक जाती है, एक काल्पनिक ट्रेन की तरह। अंजलि ट्रेन में चढ़ जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, ये धीरे धीरे आसमान में गायब हो जाती है। फिर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। प्लेटफॉर्म के बगल की दीवार पर आप देख सकते हैं, धन्यवाद, अब मैं शांत हूं। ट्रेन सतीपुर से आखिरी बार जा रही है। 26 जनवरी 2025। श्रेयसी ने कहा, हमने सिर्फ एक स्टेशन को ही नहीं, एक आत्मा को भी आजाद किया है। आज भी सतीपुर के लोग रात में कहते हैं एक आत्मा को शांति मिली है, लेकिन अगर इतिहास भुला दिया जाए तो वो फिर से लौट सकती है। 42 साल बाद एक अभिशप्त स्टेशन पर रोशनी लौटी है और एक प्यार जो समाज में खत्म होने के लिए लिखा था, आखिरकार मुकम्मल हुआ है। फिर भी कभी कभी ट्रेन की सीटी के साथ किसी लड़की की मुस्कान हवा में तैर जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, वरना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।